ग्राफ्टिंग यूट्यूब MD NJ चैनल में किसान साथियों स्वागत है आपका। देसी मुर्गी पालन एक अच्छा और सस्ता जो है काम है। अगर इसकी फार्मिंग आप करते हैं तो कम लागत में और कम बजट में इसकी फार्मिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जैसा कि किसान साथियों, अगर आप देसी मुर्गियों का चयन करते हैं शुद्ध देसी नस्ल की, तो इसमें अपन को जो है सबसे पहले जो है बच्चे अपन को ख़रीदना नहीं पड़ेंगे और बच्चे खुद ब खुद मिलते रहते हैं। अगर आप छोटी सी मशीन वगैरह लगा लेते हैं तो उससे भी मिल सकते हैं, या शुरू स्टार्टिंग में मुर्गियों से भी निकाल सकते हैं। शुद्ध देसी नस्ल की पहचान ये होती है किसान साथियों कि वो बच्चे निकाल लेती है, पहला। और दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि इसके मुर्गे बच्चे जो हैं जैसे उल्टे पर के या काले ब्लैक अच्छे रेट पे पूजा के लिए बिक जाते हैं और हर बार आपको बच्चे ख़रीदने की प्रॉब्लम नहीं रहती। यानी हमेशा क्वांटिटी में इसका आपके पास स्टॉक उपलब्ध रहेगा और आप अगर 100, 200, 400 का काम करना चाहते हैं तो शुरू में आप 15 से 20 मुर्गियाँ ख़रीद कर इसका स्टॉक बना रख सकते हैं हमेशा के लिए। जैसे कि ये अभी देख रहे हैं मेरे हाथ में एक अंडा है, इसमें चूजा है और मुर्गी ने बच्चे निकाल लिए, ये अंदर हैगा। चूजे खुद ब खुद फोड़ करके बाहर निकलते हैं। हैचरी मशीन में पैसा ज़्यादा खर्च होता है और इलेक्ट्रॉनिक का एक लफड़ा रहता है। यानी अगर आप कहीं रिश्तेदारी में जाना चाहते हैं या कोई कार्य करना चाहते हैं और आप नए नए फार्मर हैं, आपको ज़्यादा मालूमात नहीं है इसके बारे में, तो मुर्गियों से अच्छा कोई इनका रख रखाव नहीं कर सकता। जैसे कि आप पिंजड़ा बना लें अपने, जैसे 20 मुर्गियाँ हैं या 30 मुर्गियाँ हैं तो आप 5-6 मुर्गियों को बैठा लेंगे तो वो बच्चे आपके पास मिल जाएंगे। और फ्री रेंज कराने के लिए जगह अगर उपलब्ध रहती है तो उसमें घास वगैरह खिला करके अपनी मुर्गियों को आप अच्छा पोषण आहार देते हैं। गेहूँ, मक्का, बाजरा और जुनार वगैरह, रागी वगैरह यानी कोदवा वगैरह, कंगनी वगैरह, ये सब अगर खिलाते हैं तो आपको अंडे का रेट हमेशा मिलता रहेगा और डिमांड रहेगी। यानी अगर आप कहीं भी रहते हैं 40 किलो 50 किलोमीटर के दायरे में, आपसे गांव से शहर दूरी पे है, तो आपको जो है मुर्गियाँ बेचने के लिए, अंडे बेचने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। शुरू में आपको नंबर लिखना पड़ेगा रोड के किनारे वगैरह। और जो इनके खाने वाले शौकीन हैं, जिनको वाकई में पहचान है कि देसी क्या होता है, तो वो पैसे नहीं देखते वो लोग और आपसे माल खरीदेंगे और आपके पास जो है हमेशा डिमांड बनी रहेगी कि भैया हमको इस तरीके का माल चाहिए। जैसे सरकारी कर्मचारी वगैरह हैं, कोई पुलिस में है, कोई कमिश्नर है, कोई कलेक्टर है, यानी ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं इनको टेस्ट मालूम रहता है कि ये कौन सा है। जो अच्छे लोग हैं, बहुत से लोग तो बड़े लोग ज़रूर होते हैं लेकिन घिने भी बहुत होते हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनको पहचान रहती है, वाकई में उनने बचपन में देसी पाला है तो वो ये सब चीज़ें जानते हैं कि देसी कहाँ मिलेगा। मेरे पास कम से कम 50-50 किलोमीटर दूर से फ़ोन आता है कि भैया मेरे को देसी ओरिजिनल चाहिए, तो मैं उपलब्ध करा सकूं, मैं उपलब्ध करा भी देता हूं। जैसे मेरे पास माल नहीं रहता तो मैं पता लगा के रखता हूं कि भाई अपने क्षेत्र में इतने मुर्गे, मतलब 5-10 मुर्गों का स्टॉक बना के रखना रहता है कि पता नहीं किसका फ़ोन आ जाए कब, और माल बिल्कुल करंट पे चाहिए। तो इस तरीके से मैं कुछ बच्चे बांट भी देता हूँ। यानी कि भैया आप आधे में पाल लें, अधिया वगैरह में पार्टनर में दे देता हूँ, उनको 20 बच्चे दे दिए तो 10 तुम्हारे 10 हमारे, तो उसमें स्टॉक वगैरह बना रहता है अच्छा खासा। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। छोटे छोटे एरिया में लोग बाग रहते हैं और जैसे ये उल्टा पर होता है, ये इसका रेट अच्छा मिल जाता है 2500, 2000, 2500। हालांकि साइंस के हिसाब से ये कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, इसका कुछ अर्थ नहीं होता है, ये डिफेक्ट कहलाते।
इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन पूजा वगैरह के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। और फार्मिंग में इसका कोई महत्व नहीं होता कि उल्टा है कि सीधा है। ये टोटका टोना वाले जो होते हैं इनका काम रहता है, ये लोग कर लेते हैं इस तरीके से, तो इनका काम रहता है। किसान साथियों, अगर आप लोग इस तरीके से मुर्गी पालन अगर करना चाहते हैं, आपके पास जगह उपलब्ध है और आप फ्री रेंज फार्मिंग करना चाहते हैं एकदम ओरिजिनल देसी फार्मिंग के हिसाब से, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसका कर सकते हैं। मुर्गी पालन में सबसे बड़ी बात होती है कि अपन को सबसे ज़्यादा जो है फीड की टेंशन रहती है, तो फीड इनको फ्री में उपलब्ध हो जाए ऐसा प्रबंध करें। और ये कुछ डक के अंडे हैं किसान साथियों, अगर आप डक वगैरह यानी बतख वगैरह भी रखते हैं तो और अच्छा रहेगा। सर्दियों के मौसम में सुबह का वक्त है ये, और इस समय बहुत ज़्यादा ठंड है और मैंने मुर्गियों को अभी खोला हुआ है। इस तरीके से ये सुबह सुबह में खोलने कर इनको दाना चरा दिया जाता है, फिर इसके बाद इनको घूमने के लिए छोड़ देते हैं। ईगल वगैरह से थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी एक व्यवस्था है, जैसे कि आप झाड़ी बेरेर के अगर पौधे हैं तो ढेर लगा दें काट काट के, तो ईगल अगर जब भी आएगा ना, तो मुर्गियां अगर आपकी समझदार हो गई तो वो उसके नीचे घुस जाएंगी झाड़ियों के नीचे, तो ईगल फिर नहीं पकड़ पाता है। मैंने कई जगह ऐसा किया हुआ है कि जो झाड़ हैं उनको काट कर ढेर लगा दिया है, उसके नीचे वो घुस भी जाती हैं। कभी अगर मैं नहीं भी रहता हूँ तो दिक्कत नहीं होती है, झाड़ी में जाकर छुप जाती हैं। फ्री रेंज में एक ईगल का सबसे बड़ा खतरा बना रहता है, क्योंकि ईगल जो डायरेक्ट ऊपर से कूदता है, आसमान से डायरेक्ट छलांग लगा के इसको पकड़ लेता है। और मक्के का अगर आप उपयोग करते हैं, मक्का अगर अपने जानवरों को खिलाते हैं, बच्चों को दलिया बना करके भी खिलाते हैं, जैसे बच्चे फूटे इसके बाद आप दलिया उनको छान करके पिसा करके बारीक दलिया 3 दिन खिलाया जाता है। जी, मक्के का दलिया बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। किसान साथियों, अगर आप मक्के का दलिया उपलब्ध करा देते हैं तो बच्चों की जो लैट्रिन वगैरह है वो एकदम साफ़ हो जाती है, और गुड़ का पानी इनको पिला देते हैं तो फिर कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। 3 दिन तक इनको मक्के का दलिया खिलाना है बारीक। चावल ना दें, चावल से कोई मतलब नहीं हासिल होता है इनको। इनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो ग्लोबर वगैरह इनका दाना आता है। जैसे अगर आप चिक्स दाना ले लेते हैं, फर्स्ट स्टार्टर ले लेते हैं, जो बच्चों का फर्स्ट स्टार्टर होता है, तो एक बोरी अगर आप ले लेते हैं तो, और आप अगर 400-500 मुर्गी या 100 मुर्गी के बच्चे पाल रहे हैं तो एक बोरी काफ़ी होता है। इसमें जल्दी से बच्चे जो हैं उसमें पोषण तत्व पाया जाता है, खनिज की मात्रा रहती है, कैल्शियम, विटामिन, उसमें सब चीज़ रहती है। यानी मछली का उसमें चूरा मिला रहता है, कैल्शियम हड्डियों का चूरा मिला रहता है उस दाने में। तो वो दाना अगर आप उनको 10 से 15 दिन या 20 दिन खिला देते हैं तो बच्चे जल्दी से संभल जाते हैं, और फिर बच्चों को संभलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि पोषण तत्व की कमी नहीं होती उनमें, कुपोषण का वो शिकार नहीं होते, और पोलियो ग्रस्त भी नहीं होते, क्योंकि इनको भी पोलियो हो जाता है। किसी बच्चे के पिछवाड़े में जो है वो लैट्रिन वगैरह चिपक जाती है, कुछ जो है दुबले पतले रह जाते हैं, बहुत पीछे पीछे रहते हैं। तो ये दाना थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो दाना फार्मिंग वालों के लिए फार्म का रहता है, इसलिए वैसे तो एक बोरी देता नहीं है, आपको सेटिंग करके लेना पड़ेगा किसी फार्म वाले से पहले से। खुला हुआ ना लें, खुली बोरी का इस्तेमाल कभी ना करें, क्योंकि बोरी पूरी लें, चाहे वो 2500 की आए चाहे 2600 की हो। क्योंकि अगर आप फैंसी नस्ल की पालते हैं, जैसे जो मुर्गी की बीट, जैसे
तुम्हारे से ब्रह्मा की नस्ल है या फैंसी नस्लें जो होती हैं खूबसूरती वाली, तो अगर इन मुर्गियों को आप निकाल रहे हैं, पाल रहे हैं और इसका चयन कर रहे हैं 100 फीस वाली, तो उनमें बिल्कुल लापरवाही ना करें कि आप कहीं से भी खुला दाना ले लें, क्योंकि फिर रोग लगने के चांस रहते हैं और ये मुर्गियों को बहुत जल्दी रोग पकड़ता है। कहीं से अगर आप अपने झुंड में लाकर मुर्गी पाल रहे हैं तो कम से कम उसको झुंड से 10 दिन अलग रखें। ये पहली एक ट्रिक होती है, खुफिया ट्रिक समझ लें। अगर आपने ये चीज़ें अपना ली तो आपका फार्म हमेशा फलता फूलता रहेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाती है। आप कहीं से भी मुर्गी लाए उस पर मिला देंगे, फिर वो बीमारियां पूरे में फैल जाती हैं। कॉक्सिंग है, कहीं इनको लसोटा की दवा दो, कहीं रानीखेत की बीमारी, मतलब ऐसे हो जाती है। तो किसान साथियों, कभी भी नया जानवर लाएं उसे दूर रखें और